नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। आज हम भोमाराम जी रिणवा से मिलने आए हैं, जो वर्तमान में एक जागरूक किसान है और पूर्व में इन्होंने 17 साल तक मेडिकल लाइन में अपनी सेवाएं दी है। एक जीएनएम कंपाउंडर के रूप में ये लोगों की सेवा करते आए हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपना जो प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ था जीएनएम का, कंपाउंडर का, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे, वो छोड़ के इन्होंने खेती पाती को और कृषि को क्यों चुना? तो नमस्कार भोमाराम जी। नमस्कार, नमस्कार राजेंद्र जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने पहला क्वेश्चन किया है कि 17 साल से मैं मेडिकल लाइन में था, तो उसको छोड़ के आज मुझे 3-4 साल हो गए, मैं इस कृषि के अंदर आया हूँ और वो भी जैविक के अंदर। तो एक बहुत बड़ी घटना आज से 4 साढ़े 4 साल पहले मेरी ज़िंदगी के अंदर हुई थी और वो घटना देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं ज़्यादा बड़ा मेडिकल लाइन में पोस्ट पे नहीं हूँ, एक जीएनएम पोस्ट पे था, अपना छोटा-सा मैं क्लिनिक चला रहा था और जिस गाँव में मेरा क्लिनिक था, वो मेरे गाँव से 4 किलोमीटर दूरी पे था। 4 किलोमीटर दूर आपका जो गाँव था, वहाँ पे आपने एक ऐसी घटना देखी हाँ, कि आपको मेडिकल लाइन से एक थोड़ा-सा मोह-भंग टाइप हो गया। हाँ। क्यों हुआ? बताना चाहेंगे वो घटना क्या थी? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे साथ ही पढ़ा हुआ मेरा ही दोस्त, हाँ, जिनका नाम पूर्णाराम जी जाजड़िया था, हाँ, वो दिन में खेत में काम कर रहे थे और खेत में काम करते-करते रात को उनको अचानक चेस्ट पेन हुआ, छाती का दर्द हुआ, तो उन्होंने सोचा ऐसे ही कोई गैस्ट्रिक वगैरह हुआ होगा। लेकिन सुबह 5 बजे तक उनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि भोमाराम थोड़ा जल्दी आना, आज मेरा छाती दर्द हो रहा, पता नहीं क्या कारण हुआ। तो मेरे गाँव से वो 4 किलोमीटर दूरी पे थे, तो मैं फटाफट उनके घर पहुँचा और जब मैंने उनको पूछा कि आप दिन में क्या खाया था? बोला मैं तो अपना घर का खाना खाया, दिन में खेत में काम कर रहा था। और ये बात करते-करते मैं कुछ इंजेक्शन टैबलेट उन्हें को देने की कोशिश कर रहा था और वो मेरे सामने चारपाई पे बैठे थे और उसी समय उस चारपाई पे वो लुढ़क गए और इस दुनिया से चले गए। उनकी 4 बेटियाँ और 1 बेटा था, उसमें बेटा बहुत छोटा था, जो स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। तो वो उस समय, उस दिन जब मैंने देखा, पूरे दिन मैं सोचता रहा कि यार ये क्या ज़िंदगी है? आज इनको अटैक आया, कल को बोमाराम तेरे को खुद को भी आ सकता है। तो बीमारी का पता चला कुछ क्या बीमारी थी? हाँ, जो वो बीमारी मोस्टली थी, उनको हार्ट अटैक आया था। तो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं देखा कि यार ये हार्ट अटैक इस एज में क्यों आ रहा है, तो बहुत सारे कारण सामने निकल पाए, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो निकल के आया था, वो ये आया कि आज अपन खेतों में जो ज़हर डाल रहे हैं, उसकी वजह से आज दिनों-दिन इंसान की उम्र कम होती जा रही है और आप ऐसी घटनाएँ बहुत ज़हर ज़्यादा हो ज़हर से आपका तात्पर्य यूरिया और डीएपी हाँ, से है? यूरिया, डीएपी बहुत सारा जो केमिकल आज किसान अंधाधुंध जो डाल रहा है, तो वो मैंने कहा यार मोस्टली ये कारण आज जो हो रहा है, जो युवा जो जा रहा है, अब उसके परिवार पे कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा, आज भी वो परिवार कितना संघर्ष कर रहा होगा क्योंकि एक कमाने वाला इंसान, जब दुनिया में इंसान कमा रहा है, तो भी परिवार मुश्किल से आज चल रहा है, जो कमाने वाला चला जाए और उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो मेरे से देखा नहीं गया और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, क्यों नहीं मैं जनता को जागरूक करूँ कि आप ज़हर मुक्त हो जाइए, ज़हर मुक्त हो जाइए और वो घटना को देख के तो ज़हर मुक्त का आपने बीड़ा तब उठाया जब आपके एक जिगरी दोस्त यस, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बहुत से लोग इस दुनिया में रोज जाते हैं, सबको हार्ट अटैक भी आता है, लेकिन आम आदमी इस विषय पे विचार नहीं करता है। मौत तब आदमी को दुखी करती है जब मरने वाला अपना हो। तो इनके अपने दोस्त थे, बहुत जिगरी थे, वो इनको दुनिया छोड़ के गए, तो इनको आगे का जो प्लान था वो इन्होंने अपना फ्यूचर का चेंज किया। तो भोमाराम जी, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छा खासा चलता हुआ डॉक्टरी का पैसा आपने बंद करके ये किया है, तो डॉक्टरी में तो किसान से ज्यादा मजदूरी थी। बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही बात बोला लेकिन कुछ देखो हर चीज़ पैसों से नहीं देखी जाती है। अगर आम आदमी पैसों से बात करना लग जाएगा, तो ये दुनिया नहीं चल पाएगी। कुछ लोगों को त्याग करना पड़ेगा और मैंने धीरे-धीरे लोगों को जागरूक करना जब स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोगों के सामने क्वेश्चन आए कि हम ज़हर नहीं डालें, तो हम डालें क्या? तो मैंने उनको बोला कि आप गौमूत्र इकट्ठा करो, कुछ धतूरे करो, नीम के पत्ते इकट्ठा करो। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं जब उनको बताते रहे कि उनको सड़ाओ, गलाओ आप ही, कुछ ऐसे गुड़ डाल के ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं उनको बताता रहता था। लेकिन किसान बोलता था कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इतना हम नहीं कर सकते ये। तो ये बात बिल्कुल सही है। आज के व्यस्त जीवन में इतना किसी के पास समय ही नहीं है हुँ, कि वो अपनी खुद की खाद तैयार कर सके, हुँ। खुद की दवाइयाँ तैयार कर सके। तो इसका कुछ अल्टरनेट है कभी? बिल्कुल, ये अल्टरनेट मैं 1 सवा साल तक जब दुनिया को बताता रहा,
तो कोई भी मानने के लिए तैयार था कि जैविक करना चाहिए, लेकिन वो इतनी मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन आज से 3.25 साल पहले एक ऐसी कंपनी मेरी जिंदगी में आई जिसमें आयुर्वेदिक दवाई थी, क्योंकि मेरा फील्ड मेडिकल लाइन से था, तो मैं आयुर्वेद दवाई, वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर था। तो आप उस कंपनी से ऐसे जुड़े कि आपको मेडिकल लाइन से जुड़े हुए थे और वो दवाइयों की कंपनी थी, तो दवाइयों की वजह से आप दोनों उसमें था। उसमें जैविक खेती के भी प्रोडक्ट थे। तो जब मैं दुनिया को बोला कि कोई बात नहीं, आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज अभी मेरे हाथ लगी है जो बनी बनाई चीज है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो प्योर जैविक है, तो क्यों नहीं आप अपने खेतों में उसको इस्तेमाल करिए, ताकि आपका भला हो सके और आप ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सके और किसान तरक्की कर सके। और 3.25 साल से मैंने अपना खुद का हॉस्पिटल छोड़ के अभी पूरे राजस्थान के लगभग डिस्ट्रिक्ट में कवर कर चुका हूं, और अनुमानन मैंने कम से कम 15 से 20 हजार किसानों को आज जैविक करवाया है, और मुझे खुशी मिल रही है। और मैं आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा लाखों किसानों को मैं जैविक करूंगा। ये मैंने लाइफ में एक प्रण ले लिया है, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, और अगर इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो किसान को मजबूत करना पड़ेगा। तो आज किसान ने बहुत सारी टेक्निक अपनानी, बहुत सारी मशीनरी अपनानी अलग अलग, लेकिन किसान की तरक्की नहीं हो पा रही है, क्योंकि किसान जहर डाल रहा है, और जहर डालने से आज किसान का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, वो विदेशों में नहीं जा रही है, और विदेशों में नहीं जाने से किसान को भाव नहीं मिल रहा है, और आज किसान त्राई त्राई करने के लिए हो गया, आज किसान सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया। आज लेकिन आज किसान को कोई भी ये हिम्मत नहीं बंधा सकता कि आप जैविक करने से आपको सुसाइड छोड़, अलग बात है, आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन किसान ने जैविक अपनाना शुरू कर दिया, उस किसान के बच्चे को भी कहीं नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वो किसान घर बैठे लाखों रुपए सालाना बना सकते हैं। यही अभियान मैं आज चला रहा हूं राजेंद्र जी। ये अभियान आप चला रहे हो, बहुत जैविक कृषि के बारे में आपने अच्छी जानकारी दी। अब मेरा अगला सवाल है, वो एक अलग विषय पे हटके है। यस। अगर कोई आदमी मान लो जैविक भी कर ले और मेहनत भी आप जितनी बोलो उतनी कर ले, और जो मेहनत नहीं कर रहा है वो कोई, आप जो कंपनी बता रहे हो, कौन सी कंपनी है वो? नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ। भारत की कंपनी, महाराष्ट्र पुणे से कंपनी है, जो पिछले 21 साल से लोगों को जैविक करवाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। और सबसे गुड न्यूज ये है कि जितना केमिकल से उत्पादन हो रहा है, उतना जैविक से भी उत्पादन हो रहा है, और खर्चा केमिकल से बहुत कम किसान को आ रहा है। चलो, कम खर्चे में इतना अच्छा वो कंपनी आपको दे रही है। तो इतनी मेहनत कर ली किसान ने, फिर भी क्या गारंटी है कि उसके भाव अच्छे मिल जाएंगे? देखो, ये चीजें आप, जो किसान जिसने जैविक कर ली, अभी जिन्होंने किया नहीं उसको ये डर लग रहा है, और जिसने जैविक कर ली, आज मैं पूरे राजस्थान में जा रहा हूं, जो गेहूं जिन्होंने केमिकल से डाला है, 2000 रुपए क्विंटल भी उनके गेहूं बिक नहीं रहे हैं। और जो किसान 3-4 साल से जैविक कर रहे हैं, उनको मंडी ले जाने की जरूरत नहीं है, उनके खेत से एडवांस में, दिल्ली से, बड़े बड़े शहरों से, जयपुर, जोधपुर से उनको एडवांस में बुकिंग रहती है, और 4 से 5,000 रुपए क्विंटल उनका गेहूं जा रहा है। सब्जियां एडवांस में बुकिंग रहती है। मतलब जो जैविक कृषि वाला जो उत्पाद है वो बहुत ही महंगे, डबल से 3 गुना पैसों में वो बिक रहा है। बिल्कुल मर्जी का किसान लेगा, और देने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि अभी जो मेन किसान है वो खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, एमबीए किए हुए, इंजीनियर किए हुए, जिनका सालाना 20-20 लाख के पैकेज थे, उनको जब वो विदेशों में गए तब उनको पता चला कि यार हम इतने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे घर पे तो खेती पड़ी है, ये जैविक प्रोडक्ट इतने महंगे यहाँ आके बिक रहे हैं, तो क्यों नहीं हम वापिस जाके अपनी खेती करें। और आज सीकर, झुंझुनू, ऐसे जालोर, बहुत सारे एरिया में मैंने देखा, गंगानगर एरिया के अंदर, जो लोग आज लाखों रुपए, वो बोल रहे हैं हम खेती से जो पैकेज हमें मिल रहा है, वो इंजीनियरिंग एमबीए छोड़ के वापस खेती कर रहे हैं, और मेन जो किसान है वो खेती छोड़ रहा है। मतलब इसमें ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं कहूं कोई पढ़े लिखे नहीं, कोई किसान को नौकरी के, उनको बच्चे को वहां 10,000, आज मजबूर हो गया किसान, अपने किसान को, बच्चे को इंजीनियरिंग करवा के 15,000 में वो नौकरी दिला रहा है। अब वो नहीं तो बच्चा घर पे कुछ पैसा दे पा रहा है, तो घर वाले सोच रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है, अरे बच्चे को कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या तो वो घर पे देगा, क्या खुद अपने आप को वो मेंटेन कर पाएगा। अगर किसान का बेटा है, अगर आपने जैविक, एक वर्ड ये डाल दिया अपने दिमाग में, हाँ इसको 2-3 साल आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन 3 साल बाद में जो आपको तरक्की मिलना स्टार्ट होगी, आप खुद अचंभित हो जाएंगे कि यार हमारे, वो बोलता है ना कि खेत के अंदर सोना निकल सकता है, वो यही तरीका है। आप जैविक अपनाओ तो अपने खेत में आप सोना नहीं, हीरा पैदा कर सकते।
पंजाब से एक बीकानेर ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन नाम से वो है। बिल्कुल, तो उसके पीछे पर आप बताना चाहेंगे उसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, वो कैंसर ट्रेन नहीं है, उसका एक्चुअली नाम वो भटिंडा ट्रेन है, लेकिन कैंसर ट्रेन पड़ गया उसका नाम, क्योंकि इतना वहाँ केमिकल यूज़ हो रहा है और आप उस ट्रेन में जब जाके देखोगे, तो आप हिल जाएँगे, क्योंकि उसी ट्रेन के अंदर कोई बाप-बेटा है, उसी का बेटा-बेटा है, उसी की पत्नी है, किसी का भाई-बहन है, किसी के एक हाथ कटा हुआ है, किसी के डायरेक्ट इधर से कुछ निकल रहे हैं, वो केमिकल की देन है। मुझे बताइए, ये जब केमिकल आया था, उस समय अपने दादा-परदादा शायद अनपढ़ थे। उस समय उनको नहीं पता था कि ये इतना नुकसान करेगा, लेकिन आज अपन पढ़े-लिखे लोग होने के बावजूद आज अपने जो 2-2 साल का बच्चा है, आज उनको अपन खेतों में जहर डाल रहे हैं। क्या आपका 2 साल का बच्चा वो आपका हाथ पकड़ेगा कि पिताश्री आप ये जहर मत डालिए? क्या वो दादाजी को बोलेगा, दादाजी ये जुल्म काम मत करिए? उस बेचारे को नहीं मालूम कि ये मेरे दादाजी नहीं है, ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे पिताश्री नहीं है, ये मेरे दुश्मन है। जैसे ही वो बच्चा 20 साल का होगा, उसको 20 बीमारियां हो जाएगी, उसको कैंसर हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक आएगा, उसको पैरालाइसिस हो जाएगा, उसको डायबिटीज हो जाएगा। उसके जिम्मेदार कौन है? अपन लोग जिम्मेदार है। एक तरफ आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिला रहे हो, एक तरफ आप उसके अच्छे कपड़े ला रहे हो, अच्छी गाड़ी बंगला उसके लिए कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उस बच्चे को जहर खिला रहे हो। वो भी बचपन से। वो बचपन से आप सोचिए उसके लिए आप क्या कर रहे हो। जब आपका 2 साल का छोटा बच्चा है, उसके कोई पड़ोसी थप्पड़ मार दे, तो आप उससे गाली-गलौज पे आ जाते हो और उसी बच्चे को आप अपने हाथों से जहर दे रहे हो और फिर आप बोल रहे हो, हम इसके लिए अच्छा लालन-पोषण। क्या लालन-पोषण कर रहे हो आप? मेरे समझ में नहीं आ रहा। आपने एजुकेशन ली है, ये क्या ली है? किस चीज़ की आप तरक्की कर रहे हो? जब भारत का जब नागरिक ये युवा जब कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर क्या देश तरक्की कर पाएगा? कैसे दुनिया से लड़ पाएँगे अपन? अगर ऐसे ये जहर डालते रहे, तो क्या एक दिन ऐसा भी वो दिन दूर नहीं है कि जब हर घर में 2-2 3-3 कैंसर पेशेंट होंगे? हो चुके हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आज पंजाब में हो चुका है। अगर उसको देख के अपन नहीं समझ पाए, वो दिन दूर नहीं है अभी। अभी बहुत बहुत नजदीक हमें वो दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं घर पे भी बहुत कम रुकता हूँ। मैं दिन रात लोगों को जागरूक करने का यही अभियान मैं करा रहा हूँ और ये सबसे बड़ा अगर कोई ये कर सकता है, वो युवा कर सकता है। अगर इस देश को कुछ चेंज कर सकता है, तो वो युवा कर सकता है। बुजुर्ग लोगों से अपने को आशीर्वाद लेना है, करके अपने को युवाओं को ये करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक लालच आप लालच के चक्कर के अंदर बहुत सारे बोलते हैं सर मैं केवल मेरे परिवार के लिए मैं अरे भाई आपके परिवार का जैविक होगा, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी इस दुनिया से चला जाएगा, आप जिंदा रह के क्या करोगे? आप सबके लिए कर सकते हो। किसान एक ऐसी कौम है, इस देश को बचा सकती है, दुनिया को बचा सकती है। तो किसान इस विषय में आपका सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी जागरूक किसान, बड़े-बड़े राजनेता लोग, बड़े-बड़े जनप्रतिनिधियों और युवाओं की हमारे साथ में जबरदस्त भीड़ आ रही है और बहुत उत्सुकता लोगों के अंदर हो रही है और अभी हमने साबित कर दिया लोगों को जो 3 साल पहले हमने बीड़ा उठाया, उन लोगों को जबरदस्त भाव मिलने लगे, उनकी माँग होने लगी, तो उनके चेहरे पे खुशी आई और उनको देख के अभी अच्छे-अच्छे लोग इस जैविक के अंदर करने लगे। आप कितने सालों से जैविक कृषि कर रहे हो? मैं ये 3 सवा 3 साल से तो ये दवाई आई थी तब था। इससे 1 साल पहले जब तक ये मेरे पास दवाई भी नहीं थी, फिर भी मैंने जैसे ही वो घटना मैंने मेरे दोस्त की देखी, मैंने आते ही घर पे बोला चाहे कुछ भी हो जाए, अब यूरिया, डीएपी घर में कोई केमिकल मैं आपसे निवेदन मैंने घरवालों से किया था, ये बिल्कुल अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और उसी साल से मैंने ये ज़हर देना बंद कर दिया था। तो घर में माताजी, पिताजी, आपके घरवाले इस विषय पे जब आपने उनसे चर्चा करी, उनको बताया तो वो आसानी से मान गए? बिल्कुल नहीं, बहुत घोर विरोध हुआ, चुपके-चुपके वो डालने फिर किसी पड़ोसी ने मुझे बताया आपके तो मैं बिल्कुल इनको बोला, मैंने कहा ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ या हमारे लिए कर रहे हैं, मैं मेरी आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। तो शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि 6 महीने का अनाज होगा वो शुद्ध खाएँगे, उसके बाद ज़हर वाला तो मजबूरी में खाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था। केमिकल बंद करने के बावजूद भी जितना पड़ोसियों के उत्पादन हुआ उतना हमें भी हुआ, तो हमें बड़ी खुशी मिली। दूसरी इसकी खास बात मैं बता दूं आपको, ये जो बीमारियां हो रही है, मैं बोल रहा हूं किसान को हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी अपन ने कोरोना में देखा, जब फर्स्ट टाइम में कोरोना आया, अपन सबको बोला कि आप फ्रीज का पानी बंद कर दीजिए, बाहर की सब्जियां खानी बंद कर दीजिए। लोगों ने सब्जियां खानी बंद की, फ्रीज का पानी बंद, जैसे ही बंद किया, जितनी भी पुरानी दवाइयां जिनको चल रही थी 10-10 साल से, 15-15 साल से, बीपी की, लाइफ शुगर की, वो सारी बंद हो गई। और लोग अचंभित हो गए कि यार हमने सोचा कि जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, जैसे ही घर का खाना शुद्ध खाया, लोगों की बीमारियां गायब हो गई।
और ये तो इतना शुद्ध भी नहीं है, क्योंकि जहर तो किसान डाल रहा है, हाँ। थोड़ा कम जहर खाया उसने। कम खाते ही मतलब घर में बीमारियां दूर हो गई। और भी मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, बोला सर मैं 20 साल से दवाई खा रही थी और पिछले जैसे कोरोना आया मैंने बीपी की गोलियां छोड़ दी, अलग अलग गैस्ट्रिक, ये बहुत सारी उन्होंने दवाइयां छोड़ दी और उनको साल के आज कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए की बचत स्टार्ट होगी। तो मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, जो किसान है, आज किसान का सालोना मैं बोल रहा हूं, जितना पैसा आप खेती में नहीं कमा रहे हो उससे एक्स्ट्रा पैसा आप हॉस्पिटल में जाके देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपको कहीं देने की जरूरत नहीं है। आज मैं पूरी जगह घूमा, मैं शुद्ध खाना कोशिश कर रहा हूं खाने की, मुझे कभी नहीं तो जुकाम होता है, नहीं मुझे कोरोना का कभी डर रहा, मुझे कोई डर नहीं रहा, मैं सब जगह घूमता रहा और मुझे कभी वो हुआ ही नहीं। क्यों? मुझे पता था कि मैं शुद्ध खाने की कोशिश कर रहा हूँ और घर पे भी मैंने बोला कि शुद्ध खाओ, आप ज्यादा से ज्यादा ये चीजें खाएंगे तो ये बीमारियां, मैं बोल रहा हूँ किसान को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। किसी को विश्वास नहीं तो 1 साल ये करके देख लो, आप घर का खाना, सारी दवाइयों आपके पैसे बच जाएंगे। चलिए, अभी आप हमें बताइए कि वो कौन सी दवाई है जिसके माध्यम से किसान को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और वो अपना जैविक भी कर सकता है। बिल्कुल, देखो राजेंद्र जी, आपने मेरे से पूछा है, लेकिन मैं आपको स्पेशली ये मेरी कंपनी का तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी मैं किसानों से एक राय देना चाहूंगा कि आप जरूरी नहीं कि हमारी कंपनी का आप प्रोडक्ट लो, कोई भी कंपनी का आप जैविक लो। मैं आपसे सभी किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैविक लो। जैविक आप करोगे, यूरिया डीएपी केमिकल जितना आप छोड़ सको जल्दी से जल्द आप छोड़ दीजिए। वैसे मैं एक सलाह दूंगा, ये नेटसप कंपनी का बायोफिट नाम का प्रोडक्ट है, पिछले 21 साल से काम कर रहा है। ये पहला प्रोडक्ट हमारा सेट नाम का है, ये जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करेगा। कंटिन्यू आप 3 साल इसको खेत के अंदर यूज करेंगे तो खेत में केंचुए पैदा हो जाएंगे, जो किसानों के मित्र कीट हुआ करते थे, जो आज देखने को नहीं मिलते हैं। केंचुए, बहुत से लोग केंचुए खरीद के लाते हैं और फिर वो अपने जो गोबर खाद है उसमें डालते हैं, तो ये ऑटोमेटिक केंचुए पैदा कर देगा। बिल्कुल, आप अगर इसका प्रयोग जल्दी दें, वैसे मैं 3 साल का बोलता हूं, लेकिन आप बोल रहे हैं मैं फास्ट रिजल्ट है, तो अपना गोबर खाद इकट्ठा करिए, उसको थोड़ा गीला करते रहिए, हर 10 दिन बाद में इसका एक ढक्कन डालते रहिए, 2 महीने के अंदर आपको वहां पे केंचुए मिलना स्टार्ट हो जाए। मतलब केंचुए खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, आप ये खरीद के ले जाओ। बैक्टीरिया बेस्ड प्रोडक्ट है। हाँ, इसको करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया होता है। जैसे 500 लीटर दूध होता है, उसमें अगर 100 ml अपन ने दही डाला तो सुबह तक वो पूरा का पूरा दही हो जाता है। वैसे ये बैक्टीरिया बेस्ड है, इसको हवा और पानी मिलते ही करोड़ों की तादाद में जैविक बैक्टीरिया होंगे, जो जमीन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये जमीन के लिए उपजाऊ होंगे। और भी प्रोडक्ट हमारे पास में, बीज उपचार से लेके फसल कटाई तक बहुत कम खर्चे के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैविक कीटनाशक है, ये जितनी भी दवाई है, अगर मैंने इसको पी भी लिया तो इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इतनी बेहतरीन कंपनी ने ये बना के दिया है सर। इतनी बेहतरीन कंपनी। यस सर। अभी ये बहुत से लोगों का ये सवाल है, वो लोगों को पता नहीं है कि बीज उपचारित करे या ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है। कुछ बताएंगे आप, बीज उपचारित करने से या नहीं उपचारित करने से क्या होता है? बीज उपचारित करने से होता है, लेकिन आज मैं किसान को बोलता हूँ, कोई भी बीज जब वो बेचता है, जैसे आप कोई भी बीज बेचते हो, जब अपना अनाज बेचते हो तो बहुत सस्ते भाव में जाता है, जब वापस आप खरीद रहे हो तो बहुत महंगे भाव में आपको दिया जाता है। उसमें कुछ केमिकल मिला के बहुत सारे कुछ करके उसको दिया जाता है, जो कई गुना महंगा होता है। लेकिन हमारा यहाँ 10 रुपए 1 किलो के पीछे का खर्चा आएगा और हम चैलेंज करते हैं, आप मार्केट का बेस्ट से बेस्ट ब्रांड लेके आ जाओ, जो इसमें आपको शायद 500 रुपए 1 किलो के पीछे एक्स्ट्रा देना पड़ा, हमारा सिर्फ 10 रुपए के अंदर आप बीज को उपचारित कर सकते हैं और उससे ज्यादा बीज जर्मिनेट भी होगा और उसकी सारी जो रौनक है वो अलग होगी। ये आप इसका प्रयोग करके कुछ बीघों के अंदर, अभी कुछ पार्ट्स में आप करके भी इसको देख सकते हैं। मतलब जो हमने घर पे जो खाने के लिए दान रखा है, उसको हम 10 रुपए में उपचारित बीज बना के बोए तो वो जो शानदार 500 रुपए वाले बीज है, उससे बेहतर रिजल्ट देगा। बेहतर सर। आप अगर उसको ज्यादा नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ 10 ग्राम बीज आप मार्केट का लीजिए, जो ब्रांड से ब्रांड, और 10 ग्राम आप घर वाला लीजिए, उसमें हमारा शायद 50 पैसे खर्च आएगा। उसको मिला के आप 10 दिन के लिए उस बीज को बो दीजिए, उसमें से जल्दी वो बाहर आएगा, अंकुरित होकर बाहर आएगा। और जितने आपने बीज हमारी उपचारित करके आपने किया है, उसमें से गिन लेना 95 से लेके 100% बीज है वो जर्मिनेट होके बाहर आएंगे। मार्केट का ब्रांड से ब्रांड आप 100 में से सिर्फ 65 से 70 बीज ही बाहर आएंगे, यानी वो और ज्यादा किसानों को खर्चा होता है। ये और ज्यादा खर्चा हो रहा है। चलिए, और कौन कौन से प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो? फूड सप्लीमेंट, देखो एक्चुअली क्या होती है, आज जो ये बीमारियां क्यों होती है, अपन पुराने टाइम में तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा था कि एक्चुअली जो आदमी को खाने के अंदर जो टोटल चीजें चाहिए,
कैलोरीज है, विटामिन है, प्रोमेट। तो आज जो अपन खेतों में जहर डालेंगे तो वो मिल नहीं रहा। अपन पेट तो भर रहे हैं लेकिन जो पौष्टिक तत्व वो मिल नहीं पाते हैं। तो नेटसप कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन फूड सप्लीमेंट के अंदर प्रोडक्ट बनाया है। आज अपन वो थाली के अंदर जो जितनी चीजें चाहिए वो नहीं है, लेकिन ये सारी कंप्लीट फूड सप्लीमेंट है। आप डेली का सुबह शाम एक एक चम्मच लिया तो कितनी भी प्रकार की बीमारियां, चाहे एसिडिटी है, अल्सर है, अस्थमा है, एलर्जी है, पाइल्स है, सिर दर्द है, पेट दर्द, ये सभी में काम करे। अब जरूरी नहीं कि कुछ साइड इफेक्ट नहीं नहीं नहीं, ये कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 20-21 साल से कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, उनको कोई नहीं है। 3.25 साल से मैं कंटिन्यू यूज कर रहा हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूं। आगे की तो भगवान जाने, लेकिन आज दिन तक का मैं बता सकता हूं, ये लेने के बाद मेरे को खुद को एक बहुत बड़ी बीमारी थी, वो भी इसी से ठीक हुई है मेरी। मतलब आपकी सेहत का राज ये है, ये डब्बा है। नाम क्या है इनका? ये नेत्रमोर फॉर वुमेन, ये स्पेशली महिलाओं के लिए है। वैसे बच्चों के लिए भी है और अपने पुरुषों के लिए अलग अलग ये अपना है। बच्चों के लिए, मेरे बच्चे की मैं बात करूं तो पिछले 4 साल से इसके चश्मा लगा हुआ था। इन्हीं प्रोडक्ट देने से मेरे बच्चे का 4 साल से चश्मा हट गया था। चश्मा भी हट गया है। तो ये थे हमारे साथ में भोमाराम जी, जो नेटसप कंपनी से कौन सी पोस्ट पे श्रीमान जी आप? हाँ, मेरे को इसको एक पोस्ट होती है जिसको डबल डायमंड बोलते हैं, और ये 3.25 साल के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों की सेवा करते करते मेवा कमाने का भी मौका यहाँ से मुझे मिला। तो वो भी मुझे खुशी हुई कि जब अच्छा करते हुए अगर पैसा मिल रहा है तो मैंने इसमें किया, और मैंने कम से कम सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया। कोई आज महीने का 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहे, कुछ तो इतने महत्वाकांक्षी है जो आज 2 लाख से भी ज्यादा महीना कमा रहे। मतलब आम और गुठलियों के दाम। दूसरा एक मैं और बोलना चाहूंगा, किसान आज है साथ में पशु भी रखता है, जिससे वो क्या है कि खेती से आमदनी उसको साल में 2 बार होती है, लेकिन पशु से वो सुबह शाम आमदनी ले सकता है। हाँ, किसान का सहायक व्यवसाय रहा है पशुपालन। लेकिन आज धीरे धीरे आप देख रहे हो आवारा पशु बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, उसके पीछे वजह है वही केमिकल है। आज जो भैंस 1 लाख रुपए में लाती है वो 5 से 6 बार से ज्यादा बच्चा नहीं दे पाती, उसके पीछे क्योंकि इतना भयंकर अपन केमिकल देते हैं, उसकी बच्चादानी खराब हो जाती है, वो शरीर कट कट के दूध बाहर आता है। इसलिए उसको पूरी भैंस, जो डाइजेशन सिस्टम आप देखिए, जो पुराने टाइम में जो टाइट गोबर हुआ करता था, आज कोई भी पशु के देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम ही अपन ने उसका खराब कर दिया। ये एक सीएफसी नाम का बेहतरीन प्रोडक्ट है जो पशुओं के लिए, गाय भैंस बकरी किसी को दियो। एक पशु आपके घर में जो भी कोई कमजोर है उसको आप देख के देखना, उसका फैट बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर होगा, हर साल पशु बच्चा देगा। और दूध बढ़ने की जो अवधि है, मान लो पशु 6 महीना 8 महीना दूध दे रहा है, वो 9 से 10 महीना दूध देगा। और लगभग मैं ये बोलूंगा पशु डॉक्टर घर में भी नहीं आएगा, इतना बेहतरीन ये पशुओं के लिए प्रोडक्ट भी है। तो अभी हम बात कर रहे थे भोमाराम जी से, ये नेटसप कंपनी में डबल डायमंड है। अगर कोई किसान भाई इनसे सलाह लेना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल दूंगा, आप उनसे मिल सकते हो। और नीचे साइड आपको इनका नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा, नाम नंबर और ये कौन सी कंपनी में है, वो पूरी कंपनी की डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। आपने हमसे मुलाकात करी और हमारे दर्शकों को अच्छी राय दी, अच्छी कृषि और अच्छी गुणवत्तापूर्ण कृषि के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका, आपने एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को ये जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं तो आपको सलूट करता हूं कि आपको देख के बहुत सारे युवा प्रेरित होंगे। वो जब जैविक करेंगे उनके घर में खुशहाली आएगी, उनके घर में कोई बीमार नहीं होंगे, और उनको जब आमदनी लाखों में होगी तो मैं बोलता हूँ भगवान आपको दुआ दे, भगवान आप। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।